अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 11 यानी साउंड को यहां पे हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है साउंड। सबसे पहले हमने साउंड के बारे में डिस्कस करना है, यानी ये पूरा चैप्टर जो है वो साउंड से रिलेटेड है। साउंड का डिफिनेशन क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ears। इसका मतलब यह है कि आपके पास साउंड एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का एक शक्ल है जो आप अपने कानों के थ्रू इसको आप सुन सकते हो। यानी एनर्जी का ये वो फॉर्म है, एनर्जी का ये वो शक्ल है जो आप अपने कानों के थ्रू इसको क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, इसको सुन सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास साउंड वेव्स क्या है? साउंड वेव आपकी बुक में ये टॉपिक है। तो साउंड वेव आपके पास क्या होता है? साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडी। पेपर में एक क्वेश्चन भी आया था कि साउंड हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या करना है? किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट करने के थ्रू आप साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके पास जो साउंड वेव है, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या करना है? बॉडी को वाइब्रेट करना है। बॉडी को वाइब्रेट करने के थ्रू साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब आपके पास उसका एग्जांपल क्या है? आपके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास से वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन गिटार। गिटार में जो स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल उसको वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। दूसरा आपके पास एग्जांपल है वोकल कॉर्ड्स, यानी आपकी बॉडी में वॉइस बॉक्स लगा हुआ है और उस वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स, वो जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल अब ये जो मैं आपके सामने लेक्चर, फॉर एग्जांपल मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं। उसको वाइब्रेट करने की वजह से मेरा जो साउंड है वो आप तक पहुंचता है। ठीक है। तीसरा आपके पास एग्जांपल है ड्रम। फॉर एग्जांपल आपके पास ड्रम है, ड्रम को हिट करने से, ड्रम को मारने से साउंड प्रोड्यूस होता है। आपके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल और भी है। ठीक है। इस तरीके से आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये आपके पास जो बोर्ड है, इसको मैं अगर वाइब्रेट करता हूं तो यहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। किसी भी बॉडी को अगर आप उनको वाइब्रेट करते हो तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। आपके पास जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेस। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जांपल साउंड आपने कहां से प्रोड्यूस करना है? आपके लिए एक सोर्स का होना जरूरी है। अगर आपके पास साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई सोर्स नहीं है तो आप साउंड को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हो। तो यहां पे आपके पास सोर्स क्या है? फॉर एग्जांपल व्हेन यू हिट द स्किन ऑफ अ ड्रम। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि ड्रम का आपके पास एग्जांपल है, उसको हिट करने से, उसको मारने से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एंड इट मूव बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली। बैक एंड फोर्थ मोशन वहां पर, फॉर एग्जांपल साउंड वेव जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन, फॉर एग्जांपल वो बैक एंड फोर्थ मोशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। दे प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन विच ट्रेवल थ्रू एयर विच प्रोड्यूस साउंड वेव। ये भी आपको पता है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि आपके पास जो कंप्रेशन है और जो रेयरफेक्शन है, वेव के आपके पास दो टाइप्स थे। नंबर 1 था मैकेनिकल वेव, दूसरे नंबर पे आपके पास था नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को आप क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरीके से आपके पास जो मैकेनिकल वेव था ये आगे मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया था हमने, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या था कि जब पार्टिकल, फॉर एग्जांपल वेव का जो डायरेक्शन है और पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन अगर
पार्टिकल का डायरेक्शन और साथ ही वेव का जो डायरेक्शन है वो आपस में अगर पैरेलल है तो यहां पे आपके पास वेव का कौन सा टाइप से, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास जो कंप्रेशन है या जो रेयरफेक्शन है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में होते हैं और ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ की जगह लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। ठीक है, विच ट्रेवल थ्रू एयर इट प्रोड्यूस साउंड वेव। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास जो ड्रम था आपने उसको हिट किया, हिट करने की वजह से आपने उसको वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ। वो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, वो जो साउंड फॉर एग्जांपल वो जो साउंड है वो साउंड वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं और आपके कानों तक पहुंचता है। ठीक है, तीसरा आपके पास जो टॉपिक है लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का फॉर एग्जांपल नेचर क्या है। सबसे पहले आपके पास जो साउंड वेव है ये मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल, तो ये आपके पास मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आपके पास साउंड वेव नेचर में कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव। इसलिए साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर है क्योंकि साउंड वेव में पार्टिकल का और वेव का जो डायरेक्शन है वो आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने के नतीजे में इसका जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, इसके साथ आपके साथ में एक एक्सपेरिमेंट जो कि बोर्ड पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया है और यहां पर आपके जहन में क्वेश्चन भी होगा कि सर साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होता है या नहीं। तो साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होता है। साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकता है अगर वहां पर कोई मीडियम नहीं है। मीडियम से मुराद ये है कि वहां पर अगर सॉलिड, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल नहीं है तो वहां पर साउंड वेव ट्रेवल ही नहीं कर सकते, प्रोपेगेट नहीं कर सकते। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए किस चीज की जरूरत है, मीडियम की। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो फॉर एग्जांपल गैस भी हो सकते हैं। अब उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, वो है इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप साबित कर सकते हो कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होता है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप साबित कर सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेल जार, फॉर एग्जांपल ये जो बीकर है इसका नाम क्या है, बेल जार। ठीक है, और ये आपके पास बैटरी है। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन मार्कर से जो मैंने शो किया ये आपके पास कॉर्क यानी ढक्कन, और ये जो ढक्कन आपने ऊपर से लगाया, इस ढक्कन के थ्रू कोई पार्टिकल, गैस का जो पार्टिकल है वो अंदर भी नहीं जा सकते और अंदर से बाहर भी नहीं आ सकते। हाँ, वैक्यूम पंप के थ्रू गैस के जो पार्टिकल है वो अंदर भी आप लेकर जा सकते हो और अंदर से बाहर भी लेकर आ सकते। ठीक है, और इसके अंदर ये आपके पास इलेक्ट्रिक बेल लगा दी, इलेक्ट्रिक बेल, और इस बैटरी के थ्रू ये इलेक्ट्रिक बेल जो है ऑन कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहां पे बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक बेल जो था इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद यहां पे साउंड जो था वो साउंड ने हमें सुनाई दी। उसके बाद हमने क्या किया कि वैक्यूम पंप के थ्रू इसके अंदर जो गैस के जो पार्टिकल थे, गैस के जो मॉलिक्यूल थे, उसको हमने निकाल दिया। निकालने के बाद फॉर एग्जांपल बैटरी को ऑन करने के बाद यहां पे फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक बेल जो था वाइब्रेट तो हो रहा था लेकिन साउंड, फॉर एग्जांपल साउंड जो था या जो आवाज थी वो हमें सुनाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि अंदर कोई मीडियम नहीं है।
पहले मीडियम था, गैस के मालिक्यूल थे, गैस के मालिक्यूल आपने इस वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर कर दिया। उसके नतीजे में जब आपने गैस के मालिक्यूल को बाहर किया, बाहर होने की वजह से यहां पे आपको साउंड, फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन तो होगी लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होता है, यहां पे कोई मीडियम नहीं। इससे रिलेटेड आपके बुक में एक असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट के तौर पर एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल साइंस तो ये कह रहे कि ये सन से जो लाइट आ रहा है, ये लाइट फॉर एग्जांपल साइंस कह रहे कि ये वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, और ये जो रिएक्शन होते हैं तो वहां पे इसका जो आवाज है वो हम तक क्यों नहीं पहुंच सकते, इसका क्या वजह है? तो इसका ये वजह है, दरमियान में स्पेस है, स्पेस होने के नतीजे में कोई भी मीडियम नहीं है। मीडियम ना होने की वजह से साउंड वेव हमारे पास नहीं पहुंच सकती, जमीन तक वो नहीं पहुंच पाती। और अगर आप क्वेश्चन करें कि सर लाइट तो आ रहा है, तो लाइट आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। उसको ट्रेवल करने के लिए, लाइट रेज या लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो किसी भी मीडियम के अलावा अगर कोई मीडियम नहीं है, ना होने की वजह से वो ट्रेवल कर सकते। और साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होता है। ये मैंने चैप्टर नंबर 10 में भी डिस्कस किया है डिटेल्स। और साथ ही में आपके पास इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट साइट पर एक वीडियो है, यानी एनिमेशन है। वो एनिमेशन आप देख सकते हो कि यहां पर फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड जो है वो आपको सुनाई भी देता है। जब गैस के जो पार्टिकल है वो बेल जार, ये जो आपके पास बेल जार बीकर है, इसमें जब गैस के पार्टिकल है तो आपको आवाज सुनाई देते हैं। लेकिन जब पार्टिकल हमने रिलीज किए, रिलीज होने के नतीजे में बेल वहां पे वाइब्रेट होते हैं, लेकिन साउंड जो है वो आपको सुनाई नहीं। ये आपके पास एक एनिमेशन भी है, साइट पर शो भी होगा, और वहां पर आप अंदाजा भी लगा सकते हो इस एनिमेशन की वजह से, इस एनिमेशन के थ्रू, कि यहाँ पे साउंड, फॉर एग्जांपल साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।